तो आज समय निकल गया, काफी दिनों से बातचीत हो रही थी। निकालना पड़ा। आज के वक्त में आपके पास जिम्मेवारी कौन कौन सी है, और जब इतना ज्यादा जो बिजी रहते हो तो उसमें से परिवार के लिए समय कब निकालते हो? काम भी करते हैं, जैसा समय निकलता है मैं समाज के लिए निकालता हूँ। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता। नौजवान साथी की उम्र नहीं पूछेगी। तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, आज मैं 44 वर्ष का हो गया हूँ, 44 ईयर का। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाइयाँ। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। उत्साह कहाँ से पैदा हुआ? पहली बार राजनीति की शुरुआत की उम्र के किस पड़ाव पे हुई? कि जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मुझे भजन गाने का बहुत शौक था। मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता। पल फुर्सत के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं नवल सिंह, आप देख रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। और अब की बार हमारे रिफ्लेक्ट हाउस में मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त, क्या क्या कहें, सहपाठी भी कह सकते हैं सब चीज़ें, जोनी मेहता जी। जोनी मेहता जी जो है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल में प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं, टोहाना के युवा प्रधान हैं, वर्तमान में नगर पार्षद हैं, और इसके अलावा बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं और इनके भी बिजी शेड्यूल से हम कुछ समय चुरा कर लेकर आए हैं पल फुर्सत के में, और आज आपसे बातचीत करेंगे। आप भी अपने कुछ फुर्सत के पल निकाल कर हमसे साझा करें। तो जोनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। और ठीक है, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। तो आज समय निकल गया, काफी दिनों से बातचीत हो रही थी। निकालना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाइयाँ। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आज भी आपका बिजी शेड्यूल था, फिर हम उसमें से समय निकाल के ले आए। बिल्कुल, आपने बहुत बारी कहा और मैं भी सोचता था कि मेरे को जाना चाहिए, तो आज मेरे पास समय था तो मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अच्छा जोनी भाई, अब एक एक करके बातचीत करेंगे। कई ऐसी बात करेंगे कि कई बार लोग ना हमारे बारे में वैसी वैसी बातें भी जानना चाहते हैं, भी घूमने कहाँ जाते हो, परेशान होते हो तो क्या करते हो, है कोई नौजवान हो तो फिर कॉलेज में कैसे रहे, लमरेटा स्कूटर होता था या मोटरसाइकिल पे घूमते थे। ये सारी बातें एक एक करके करेंगे। जी करें, शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जोनी जी, एक चीज बताओ, भी आज के वक्त में आपके पास जिम्मेवारी कौन कौन सी है, और जब इतना ज्यादा जो बिजी रहते हो तो उसमें से परिवार के लिए समय कब निकालते हो? ऐसे नवल जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का पिछले लगभग 10-11 सालों से युवा का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ वार्ड नंबर 8 से नगर पार्षद हूँ, और पंचतत्व स्मारक ट्रस्ट का मैं जिले का महासचिव यूथ का। इसके अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, और समय समय पर मीटिंग भी अटेंड करते हैं, जाते भी हैं, काम भी करते हैं। जैसा समय निकलता है मैं समाज के लिए निकालता हूँ। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता। उम्र क्या है आपकी अब? वैसे तो किसी की नौजवान साथी की उम्र नहीं पूछेगी। तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, आज मैं 44 वर्ष का हो गया हूँ, 44 ईयर का। तो आप इतनी उम्र के अंदर इतनी जिम्मेवारियां लेके बैठ गए, तो ये उत्साह कहाँ से पैदा हुआ? पहली बार राजनीति की शुरुआत की उम्र के किस पड़ाव पे हुई, मैं इसलिए जानना चाह रहा था। मेरी सबसे पहले जो राजनीति से पहले ही मैं समाज से जुड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मुझे भजन गाने का बहुत शौक था। तो दुर्गा मंदिर में जागरण होते थे, तो मैं उनके हर एक जागरण में जाता था। तो शुरू में तो मैं इंटरवल में बोलता था, जब सारे बोल लेते थे, इंटरवल में होता था घंटा का चाय पानी का, तो मैं उसमें भजन गाता था। अच्छा हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे लगन लगे। अच्छा, गाने गाते थे? बिल्कुल, मैंने बहुत भजन गाए हैं। कोई एक भजन सुना दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर भजन में दो लाइनें सुना दो। ऑलमोस्टली गाता था। मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता। आ माता, आ माता, आ माता घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था? तो जागरण में जाते जाते लगन लगी, बहुत सारे समाज के लोग वहाँ मिलने लगे, एक पहचान बन गई कि ये बेटा जोनी है और ये भजन गाता है। तो फिर जो हमारे मंडल के लोग थे, कीर्तन मंडल था, उनको भी लगा यार लड़के में गा लेता है। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि सबसे पहले भजन मैं ही गाता था जागरण में। अच्छा, जो अपना मिड शॉट होता था वो फ्रंट शॉट आ गया। बिल्कुल, मतलब जागरण शुरू हुआ, गणेश वंदना हुई,
तो हमारे जो प्रधान जी थे, नरेश बांसल जी रहे हैं, कृष्ण बांसल जी रहे हैं, तो वो कहते थे यार पहले भजन जोनी को बुलाओ, जोनी को। ये बढ़िया गाएगा और लोगों से मतलब लोगों को मतलब दरबार में मतलब हंसा नचाएगा और करेगा, तो इस हिसाब से। उसके बाद बहुत सारी मतलब जागरण में मैं शिव जी का मैंने रोल अदा किया है ना, मतलब मोर में बनता था, तो ऐसे बहुत एक्टिविटी की और धीरे धीरे फिर उसके बाद उसी से ही राजनीति की शुरुआत हुई। अच्छा, वहां से होगी। तो पहली पार्टी आपकी कौन सी रही राजनीतिक मुझे पार्टी? सबसे पहले 2002 में निशांत सिंह जी से मिलने का मौका मिला। निशांत सिंह जी जो अब कांग्रेस में है, जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, टोहाना के विधायक रहे हैं। जी, बिल्कुल। आगे बढ़े। हमारी एक संस्था होती थी पंजाबी एकता मंच, हम्म। शुरू 2002 की बात है। तो उसमें हमारे एक दोस्त होते थे डी एन चुक, मुझे आज भी याद है, वो मुझे एक बार लेके गए। दयानंद चुग जो इनेलो के प्रेस प्रवक्ता हाँ रहे बिल हैं। प्रेस प्रवक्ता होते थे, मेरे जी। मित्र होते थे, उम्र में बड़े थे लेकिन मेरे मित्र बन गए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को मिलवाया निशांत सिंह जी से किसान रेस्ट हाउस में। तो मैं जब वहाँ गया तो चुग साहब बोले कि जोनी की दुकान पे चाय पीनी है। उस टाइम एमएलए थे, बहुत सारे लोग हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि अर्जुन देव मेहता। तो बोले अर्जुन देव मेहता कौन से? तो मैंने कहा जी हिम्मतपुरा जमीन थी उनकी। तो एकदम कहते अरे वाह, अच्छा भैया मैं जानता हूँ आपके पिताजी को, तो मेरे मित्र रहे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जमीन और आपकी जमीन हिम्मतपुरा में इकट्ठी है, और आपके पिताजी और मैं दोस्त रहे हुए हैं बहुत अच्छे। तो बस उस टाइम उनसे एक लगाव सा हो गया कि ये मेरे फादर साहब के दोस्त हैं। तो मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ता चला गया और मैंने उनके साथ ही रहूँ ऑलमोस्ट। इस बार प्लान मैंने मोह भंग हो गया आपका? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। तो मैंने प्रधान जी को ये कहा था कि अगर आप इलेक्शन लड़ोगे, प्रधान जी यानी निशांत सिंह जी को आपने कही ये बात? अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपके साथ हूँ, नहीं तो फिर मैं देवेंद्र सिंह बब्बी के साथ रहूंगा। अच्छा, फिर जब आपने पार्षद का चुनाव लड़ा तो ये मन में कहाँ से आया कि चलो अब पार्षद बनना है? क्योंकि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल में व्यापारियों की, शहर की समस्याएं तो उठा ही रहे थे। बस जो मेरे पुराने साथी हैं वो हमें बताते थे कि मैं इस सन में एमसी बना था, मैं इस सन में एमसी अच्छा, बना हमारी था। तरफ इशारा कर रहे हो। जैसे आप भी रहे, और भी मेरे दोस्त अनिल भाटिया जी बताते थे, रमेश गोयल जी। तो आपके मन में हो गया एमसी? तो मुझे यार मैं एक बार तो मैं भी बन के देखूंगा, बीच में मजा क्या है राजनीति में। तो अब क्या मजा आ रहा है? बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। देखो आपका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे एक आशा रखते हैं कि आप उनके देखो कोई भी काम है और वो एमसी करवा के देगा। और मैं कहता हूँ जो एमसी बनता है उसे फिर काम करवाने भी चाहिए। बिल्कुल। तो काम में कई बार व्यापारियों की भी समस्याएं अलग तरह की होती हैं, शहर की भी, अब तो वार्ड की भी आ गई, बल्कि वार्ड अपने आप में एक शहर से बड़ा हो जाता है मामले के मामले, समस्या के मामले। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे, बिल्कुल भी खुद को भी समय नहीं दे पा रहे? दिक्कत इसमें कोई दुराई नहीं। देखो दिक्कत तो आती है, परिवार के लोग कहते हैं कि फलानी जगह घूमने चलना है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आज मेरी पंचायत है, मैंने पंचायत में जाना, मेरा कोई निपटान करवाना मामले का। लेकिन फिर भी मेरे को ना मेरे घर के कोऑपरेट करते हैं, चाहे मेरा छोटा भाई है, चाहे मेरी वाइफ है, चाहे मेरे कजन है, मेरे दोस्त है, मेरे को इस मामले में कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, घूमने का मन हो तो कहाँ घूमना पसंद करते हैं? अगर मैं बहुत घूमा हूँ नवल जी। मैं आपको बता दूं, मैं हर एक साल नए साल पे माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी बहुत हमेशा जाता हूँ। हमेशा जाता? पिछले मतलब मान के चलो कि 25 साल से लगातार जा रहे हैं? मैं बिल्कुल नए साल पे माता के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। उसके बाद मैं घूमने के लिए मतलब मैंने बहुत घूमा और 2 बार मैं फॉरेन भी जाके आया हूँ। अच्छा, कहाँ जाके आए? मैं बैंकॉक भी गया था, वियतनाम भी गया था। मेरे कोई कंपनी के टूर आए थे तो उसमें कंपनी लेके थी तो हम गए। कैसा लगा दोनों देशों में जाके? कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, लोगों की अपने देश में और उनके देश में क्या फर्क तो है? वो लोग रूल ज्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, हम लोग रूल फॉलो नहीं करते। वहाँ कोई लोग मतलब रेड पत्ती क्रॉस नहीं करता। जो लाल पट्टी होती है सड़क नहीं, रेड बत्ती जो बत्ती रेड, अच्छा, रेड लाइट जो रेड लाइट है जो ट्रैफिक की होती है। वो मतलब आप चाहे आपको 10 मिनट करना पड़े, चाहे बिल्कुल खाली पड़ी है सड़क, कोई क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं कि अपना पीछे से आया, हम लोग खड़े और वो बत्ती क्रॉस कर गया, 4 करके महसूस होता है कि हमें भी ऐसा रूल फॉलो लोग फॉलो करते हैं। मैंने वहाँ वियतनाम में तो मैंने ये देखा, रात को हम आ रहे थे घूम के कहीं से, लोग 3 बजे भी वहाँ मतलब सड़क के गड्ढे भर रहे थे। रात को 3 बजे? बिल्कुल, मैंने नोट किया, लोग 3 बजे बस सड़क का गड्ढा भरा जा रहा था। 3 बजे वहाँ एक चारों तरफ सिक्योरिटी एक वो लगा देते हैं, रिबन लगा देते हैं। नहीं, वो एक वॉल मतलब बना दी लोहे की उन्होंने। अच्छा। और उसके अंदर जो खड्डा था उन्होंने रात को 3 बजे मैंने भरते देखा खड्डा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब किस देश में जाने की इच्छा है? अगर मौका मिले तो कहाँ और जाना चाहेंगे? मैं तो सारे देश घूमना चाहूंगा। अच्छा, सभी बिल्कुल, अलमाटी, दुबई, जितने हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पासपोर्ट पे या से वीजे लगे। और देखो अगर बाहर आप जाते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलता है।
ठीक है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के आप होटलों में जाते हो, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना बाहर जाओगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, जोनी मेहता जब खाली होते हैं, जैसे फुर्सत निकलती है कभी या फिर मन होता है, तो फुर्सत में करते क्या हैं आप? दोस्तों के साथ टाइम पास। भी गाना गाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, नहीं, डांस करते ऐसा हैं, कुछ नहीं खाना है। बनाते हैं? दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता हूँ अच्छा, गप्पे कि मारते मैं जिस टाइम फ्री हो गया तो किसी दोस्त को फोन किया, कहाँ बैठे हो जी, यहाँ बैठे हो, उसके बाद चले गए और गप्पे मारी। गप्पे भी क्या होती है, राजनीति की बातें हैं, होती हैं। राजनीति की हाँ बातें भाई, होती करते रहते हैं। हैं। अरे यानी मेन तो ये है कि दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ज्यादा के अच्छा साथ, लगता बिल्कुल। है। अच्छा, अभी जैसे टोहाना की नगर परिषद से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं कि नगर परिषद में जब आप बने तो आपके कुछ सपने होंगे कि मैं पार्षद बना, और जब आए तो उसमें कहीं ये लग पा रहा है कि जो मैंने सोचा था वो मैं काम नहीं कर पा रहा, जितनी आपकी इच्छाएं थी कि मैं पब्लिक के लिए इतना कर दूं? ऐसा देखो, मैंने मेरे वार्ड में बहुत काम करवाए हैं। हम्म, मुझे सबका कोऑपरेशन मिला। जब मैं मंत्री के साथ था 2.5 साल, तो सारे अधिकारियों ने भी कोऑपरेट किया। लेकिन होता दिक्कत कहाँ आती है, मतलब वार्ड के किसी बंदे ने कह दिया कि यार ये तो थोड़ा सा काम है यार, ये करवाना है नाली का, ये मतलब टूट गई। तो क्या होता है कि वहाँ सिस्टम ये होता है कि वहाँ पहले आपको टेंडर लगेगा, या फिर आपको कोटेशन पे करवाना पड़ेगा, या नोटिस में करवाना पड़ेगा। कागजी कार्रवाई में कभी 15-20 दिन, महीना लग जाता है। लेकिन जो वार्ड के लोगों को लगता है यार तो इग्नोर कर गया महीना इसको, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। लोगों को समझाना पड़ता है कि जो आप ये कह रहे हो कि नाली का टुकड़ा रिपेयर करवाना है या पाइप बदलवानी है, तो उसमें कभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन वो काम हो जाता है। अच्छा, ये जो टीस होती है मन की कि सारा दिन लगे हुए हैं लोगों के लिए, व्यापार मंडल में भी जा रहे हैं, खुद का रोजगार भी थोड़ा बहुत इफेक्टेड होता है, और उसके बावजूद जब कोई कह दे कि ये काम क्या किया जोनी जी, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो मन में ऐसा नहीं होता कि छोड़ दो सब कुछ? कई बार आता भी है भाई यार बिजनेस खराब हो रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता। किसी दोस्त का फोन आ जाएगा रात को 1 बजे, यार ऐसे झगड़ा हो गया, एक बार थाने आई हूँ, तो उसी टाइम ही चप्पल डाल के मैं चला जाता हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिससे आपकी नहीं बनती उसका भी फोन आ गया है कि हाँ जी आओ? बिल्कुल मैं चले जाता हूँ, जाते मैं हैं? जाता हूँ। हुआ है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बंदा जो मेरे नेगेटिव है, मेरे मतलब हमेशा मेरे नेगेटिव कमेंट करता है, मेरी बुराई करता है, और उसने मेरे को कह दिया कि यार ये मेरा काम है, आप करवा सकते हो, तो मैं उसका काम पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका काम करवा देता हूँ। अच्छा, अभी जैसे राजनीति को लेके कई आमतौर पे एक धारणा बन गई, लोग अपने बच्चों को कहते हैं भी कुछ भी कर लेना मगर राजनीति में मत जाना। आप तो राजनीति में भी हैं, सोशल सर्विस में भी हैं, तो क्या महसूस करते हैं भी लोगों को? आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नए बच्चों को, नई स्वच्छ पीढ़ी को? आना चाहिए, स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। हम्म, जे आप लोग नहीं आओगे तो फिर गलत लोग तो बैठे ही हैं राजनीति में। हम्म, फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये राजनीति में होगा? आप तो फिल्मों का डायलॉग है ये, हम्म, और कौन सी फिल्म है उसमें वो बोलते हैं प्रवेश कुमार हाँ। कि अगर आप स्वच्छ राजनीति नहीं करते तो आपको कहने का अधिकार भी नहीं है हम्म, कि राजनीति तो सड़ी हुई है, ये है, करप्ट है, तो आप आओ सुधारो इसको। हम्म। आप धीरे धीरे, और मेरे को लगता है राजनीति में सुधार हो भी रहा है। अच्छा, राजनीति में एक चीज और बताइए कि अगर मैं सीधे सीधे आपसे बात करूं ठगाठक वाली, कि राजनीति में सच बोलना मुश्किल है या वादे निभाना ज्यादा मुश्किल है? वादे निभाना। वादे निभाना ज्यादा बिल्कुल। मुश्किल है। अच्छा, मोबाइल सबसे ज्यादा आपका बजता किस वक्त है? चुनाव के वक्त ज्यादा बज रहा था या आज ज्यादा बज रहा है? लोगों के फोन ज्यादा आते हैं? बहुत चुनाव के वक्त ज्यादा नहीं बचता था, चुनाव के बाद बहुत ज्यादा बचता है। आप ये देखो, कई बार तो ये हालात होते हैं कि रात को, गर्मियों के टाइम है, और रात को 12:30 बजे, 1 बजे लाइट चली गई। लाइट नहीं आती, और 2-2 घंटे कभी फ्यूज नहीं लगा पाते, तो फोन आते हैं वार्ड के लोगों के। हम्म, और मैं आपको नवल जी बता दूं, कोई बंदा ये नहीं कहता मेरे वार्ड में कि मैंने रात को 1 बजे फोन किया और जोनी ने मेरा फोन नहीं उठाया। कभी तो मैं म्यूट नहीं करता फोन को, कभी मैं वाइब्रेशन नहीं करता, मेरा फोन ऑन रहता है, मैं फोन उठाता हूँ। और समस्या कर, फिर मैं कोशिश भी करता हूँ रात को, मेरे को चाहे एसडीओ को फोन करना पड़े, जय साहब को फोन, मैं एक्शन को मार देता हूँ कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, 2 घंटे हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं, और आप ये फ्यूज नहीं लग रहा या तार। अभी तो टूट पिछले गया। दिनों आपने एक प्रदर्शन भी किया पानी को लेके। बिल्कुल किया। तो देखो, अगर एक कर्मचारी फालतू ही लोगों को परेशान कर रहा है, वो देखो, जब मैंने प्रदर्शन किया, अगले दिन से आज तक उनके घर पानी पूरा प्रेशर से आ रहा है। और तो ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया कि अगले दिन से पानी आ गया? तो दबाव की राजनीति भी आप करते हैं ऐसी बात में? दबाव की नहीं करता मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप आम आदमी को परेशान करते ही क्यों? जो जई है, एसडीओ है, एक्शन है, अफसर नाराज नहीं हो जाते फिर होने आपसे? दो, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, जोनी कोई को बात इसकी कोई परवाह नहीं है? नहीं। कोई पर लोगों के लिए बने हैं, लोगों ने बनाया है, लोगों के काम करवाने हमारा कर्तव्य तो है। आपके घर वाले नहीं ऐसे समय पे कहते कि लोग अफसर विरोध में हो जाएगा, समाज आपके लिए जरूरी है, परिवार आपके लिए जरूरी है? देखो, मैंने कभी अफसरशाही की परवाह नहीं की। इससे पहले देखो, बहुत मैं कह रहा हूं ना, राजनीति में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए हुए पार्लियामेंट के बैनर नीचे,
उसमें हमारी पूरी टीम है, आप जानते हो, रमेश गोयल जी हैं, ठकराल जी हैं, ओंकार जी हैं, और भी है, बहुत बड़ी राम कुमार सैनी जी हैं। हमने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े अफसरों से मतलब वहाँ मिलते हैं। कोविड टाइम में मैं यूथ का प्रधान होता था, तो पावा जी एक्सपायर हो गए थे, प्रधान होते थे, तो सारा बोझ मेरे पे आ गया। मैंने कोविड में बहुत संभाला व्यापारियों को। अच्छा, अगर आपने ये सारी बातें की, अगर मैं कहूँ कि जैसे एक फिल्म की तरह आपको भी 24 घंटे के लिए एमएलए या विधायक या एमपी तो क्या करने की इच्छा है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फिल्मों में नहीं, होता अगर है बना दिया जाए तो क्या करना ऐसे ना तो कोई नवल जी बन सकता, ना कोई बनाता। अच्छा, क्या करने की कभी इच्छा है? आपने सोचा, कभी कोई आपने देखा रियल में कोई बना हो ऐसा? अभी एक दिन के लिए सीएम ने कहा कि आप बन जाओ, मैं हट जाता हूँ, एक दिन में आपको एबीसी भी समझ नहीं आएगी, ये आपने करना क्या है, कौन से कागज पे साइन करना है, कैसे करना है। ये कुछ नहीं होता है, कहने की बातें हैं कि एक दिन नहीं, बना वैसे देते क्या करना चाहेंगे आप, पावर आ जाए तो किसने? हैं। पावर में तो ये कहूँगा जनता की भलाई के लिए करूँ कुछ ना कुछ। टोहाना के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है जो आप चाहेंगे कि ये तो काम हो ही जाना चाहिए? अनिल की कपूर की तरह मैं भी फाइलें मंगाऊंगा, जो करप्ट अधिकारी है उनकी फाइलें लाओ भाई, और इनको सबको सस्पेंड करो। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? चलिए, एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले समय से टोहाना के जो स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, वहां पे बंदर आके बैठ गया क्लासरूम के अंदर। बुजुर्ग को सांड ने टक्कर मार दी, खाकर ने टक्कर मार दी, एक बुजुर्ग को कुत्ते काट गए, और एक बार तो पुराने समय में आपको पता है कि इस तरह की एक दो जो आवारा पशुओं की वजह से टक्कर लगी है, मौत भी हुई है। सांप तो जहां तहां निकल ही आते हैं, वो तो एक सीजनली चीज है। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा ही अव्यवस्था है और इससे लोगों को निजात मिलनी चाहिए और नगर परिषद को कोई इसमें रोल निभाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि जो शहर है आज के टाइम में बेसहारा सा हो गया। जंगल ना घोषित कर दो आप लोग इसे मिलके। देखो, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो एक समय जंगल ही बना हुआ है। देखो, आप ये देखो ना, खच्चर भी घूम रहे हैं, घोड़े भी घूम रहे हैं। मैं जबकि पार्षद हूं, मैं मानता हूँ, इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह दूं नहीं जी, मैं आप झूठ बोल दूं कि नहीं जी खाकर तो है नहीं, सबको दिख रहा है, बंदर को नहीं दिख रहे हैं, कुत्ते भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं। क्या मजबूरी है? अब हमारी जो बात होती है कि ये कुत्ते पकड़ के बाहर भेजो, तो वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि हम कुत्ते को बाहर पकड़ के नहीं भेज सकते, हम तो इनको रैबिस का इंजेक्शन लगा के हमें उसी गली में ही छोड़ना पड़ेगा जिस गली से इसको पकड़ा है। चलो, एक बात आगे बढ़ते हैं। अब आवारा सांड पे हम रोज ही, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम नगर परिषद के प्रधान से, अफसरों से बात ना करते हो कि यार क्या करवा रहे, आप इसको पकड़ो यार, क्योंकि लोग तो हमारा गला पकड़ते हैं ना। 2.5 साल तो हो गया है ना, 2.5 सालों के गला, देखो बीच में पकड़े भी थे, वो अब भी टेंडर दे रखा है इन्होंने, बताते हैं कि डीएमसी साहब ने टेंडर लगा रखा है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि जब तक अफसर नहीं होंगे यहाँ, अब अफसरों का हमारे इसमें बहुत टोटा है, काम अफसर ने करना है। आप अब एक्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, नगर परिषद में एक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। बीआई नहीं है, 2 जई हैं, वही बीआई काम संभालते हैं, वो कैसे उसका एस्टिमेट बनाएंगे, कैसे टेंडर लगाएंगे? क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कहीं राजनीतिक इच्छा की कमजोरी है? मैं कह रहा हूँ कि देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि शहर लवारिस हो रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा टोहाना में। टोहाना लवारिस हो गया, मेरे को लगता है। देखो सुनो, देखो अब जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनको हम कहते हैं यार आप कह लो मंत्री, मतलब परम विधायक तो है ना, वो कहते जी वो तो मतलब मंत्री जी तो कहना ये होता है मेन कि हमारी सरकार ही नहीं है। अब देखो, हाउस का मेंबर तो विधायक है ही है, राज्यसभा मेंबर हमारी शैलजा जी भी हैं। अब उनको क्या पता नहीं भी शहर में दिक्कत आ रही है, हाउस के मेंबर हैं, हाउस की मीटिंग ले सकते हैं। तो नहीं, जितने भी नगर परिषद के अंदर पार्षद चुने हैं वो तो सभी पार्टियों से हैं, कांग्रेस से भी होगा, बीजेपी से भी होगा, तो वो पार्षद नहीं कहते अपने रहनुमा को? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, जो कांग्रेस साथी हैं, देखो उनको कहना चाहिए विधायक को भी, और आप आओ मीटिंग लो और अफसरों पे नकेल कसो। जो अफसर अगर कहीं शरारत कर रहा है तो उस पर नकेल तो देखो कसनी चाहिए ना। प्रधान जी को रोज कहते, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम प्रधान जी को नहीं कहते हो कि शहर का बुरा हाल है, सुधार कराओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे, क्योंकि एक ही बात पे बात करेंगे तो आपने अपनी तरफ से बात कह दी। और मैं आपको बता दूं, रेबीज के इंजेक्शन कुत्तों को लग नहीं रहे। अगर कोई रिपोर्ट है तो मेरे ख्याल में आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा काम जिस हिसाब से काम होना चाहिए था, नहीं हो रहा। अच्छा, आपको मंच से बोलना ज्यादा पसंद है या फील्ड में काम करना ज्यादा पसंद है? दोनों काम कर लेता हूँ। अच्छा, जरूरत पड़े तो मन से भी बोल लेता हूँ, फील्ड में भी काम कर लेते हैं। नारे भी लगा लेते हो? नारे भी लगा लेते हैं, नारे भी खूब लगाए, नारेबाजी खूब कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास जो व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज किसके आते हैं? समस्याएं विरोधी भेजते हैं, समर्थक भेजते हैं, कौन भेज रहे हैं? तो मैंने ग्रुप बना रखा है मेरे वार्ड के लोगों का, उसमें मेरे को कोई 150 से 200 लोग हैं, तो ग्रुप बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो भी अगर उसमें ग्रुप में कोई समस्या आ गई ना, वो मेरे लिए चैलेंज है करना।
वो आप और करते हो चाहे कोई भी भेजे? नहीं नहीं, आप मेरा व्हाट्सएप खोल के देख लो, और इसमें वार्ड नंबर 8 का ग्रुप है, देखो खोल के। कोई भी समस्या आएगी मैं उसको ठीक करा के वापसी ग्रुप में डालता हूँ कि समस्या का मैंने समाधान करवा दिया है। अच्छा, जो चुनाव जीतना है वो ज्यादा मुश्किल है या लोगों के काम करवाना ज्यादा मुश्किल है? अगर आप दिल से करोगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, ना चुनाव जीतना मुश्किल है और ना ही काम करवाना मुश्किल है। आपको लगन होनी चाहिए, आपको लगन। अगर आप चाहो, आप जाओगे नहीं किसी की समस्या लेके, आप किसी अफसर के पास ही जाओगे तो काम अपने आप होने से गया। अगर आप अफसर को लिखोगे, अफसर से मतलब यहाँ नहीं काम बनेगा तो आप एसडीएम को बोलो, एसडीएम को डीसी को बोलो, बोलना तो पड़ेगा ना। आजकल तो बड़ा आसान तरीका है, मैं तो उनकी मेल ली, अपनी एप्लीकेशन लिखी, मैं तुमको मेल करा देता हूँ, और वो ऊपर से आती है जब तो बुलाते हैं कि जो नहीं आपने ऊपर मेल कर दी, भाई तू नहीं करेगा तो ऊपर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद सुनवाई आएगी तो फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा, काम तो करवाने है ना। तो कभी इन चीजों से डर नहीं लगता कि प्रदर्शन करेंगे, हमारे जो बड़े रहनुमा है वो नाराज हो जाए हमसे, वो कहे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होता, डर उनको लगता है जिनके 2 नंबर के धंधे हो। आपको पता है थोड़ी सी जमीन है, छोटी सी दुकान है, बढ़िया रोटी दाल रोटी चल रही है ना, तो डर उनको लगता है जिनके 2 नंबर के धंधे। हमने को 2 नंबर। तो जोनी जी का अगला टारगेट क्या है? पार्षद तो बन गए, व्यापार मंडल के नेता भी बन गए, कुछ नहीं, लोगों की सेवा करना, किसी भी मंच पे हो, कोई मंच मिल जाए, कोशिश रहेगी कि लोगों की सेवा करो। मंच मिल जाए, कोई निगाह में भी है कोई मिल जाए मंच, क्या कब तक कल को आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठे हूँ, हो सकता कल को मैं पत्रकार ही बन जाऊँ, पहले रहा भी हूँ, आपको पता नहीं शायद। नहीं, आप रहा हूँ क्या, पत्रकार तो पत्रकार होता है। तो सुन तो लो, पत्रकारी के वक्त भी हमने समाज की सेवा की। कोई बंदा नहीं कह सकता कि जोनी ने मेरे को ब्लैकमेल किया आके। मैं 10 साल पत्रकारी करी है मैंने, वो पत्रकार तो रहता ही है, लेकिन एक मेरे पास जो मंच था। आप सिर्फ ये कहो कि मैं सक्रिय पत्रकार उस वक्त था। हाँ, सक्रिय था, तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि जॉनी ने मेरे को आगे ब्लैकमेल किया या समस्या उस टाइम पे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्लिप कर रहे हो, मैं सीधी लाइन में लेके आना चाहता हूँ। देखो, गाना गाना शुरू किया, उसके बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि में आ गए, इनेलो में रहे, जननायक जनता पार्टी में चले गए, देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ हैं आजकल भी, पार्षद भी बन गया। अब अगला टारगेट क्या रहेगा कि चेयरमैनी का चुनाव लड़ना है, व्यापार मंडल का कोई बड़ा नेता? देखिए, एक चीज तो आप समझ गए होंगे, जब तक पावर नहीं है हाथ में तो काम नहीं होता। ऐसे जी नवल जी, इलेक्शन कोई लड़ता, दोस्त मित्र लड़वाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो कल को किसी कोई इलेक्शन लड़ना पड़ जाता है, आपको जोनी जी लड़ना चाहिए। आपको मान लो बबली जी के जोनी लड़ भाई, दोस्त वार कहेंगे लड़ भाई, तो फिर लड़ना पड़ेगा। कोई भी इलेक्शन है, कोई भी चुनाव है। तो वही बात अपने निकल के आई है कि आप जन सेवा के लिए अगर कोई राजनीतिक पद लेना है तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल यही बात। अच्छा, एक चीज बताइए, अब सब कुछ लगे, कभी भी सब कुछ छोड़ के सुकून की जिंदगी चुन लेते हैं, यार बहुत हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारा हो रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहेंगे? ये हो ही नहीं सकता। अच्छा। जिसका जो नेचर है ना, वो नेचर मैंने देखा है, चाहे वो 40 साल का है, चाहे वो 70 साल का हो गया। हाँ। उसका नेचर वैसे रहेगा जैसे है, उसका नेचर कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं बदल सकता। मान लो आज मैं सेवा में लगा हुआ, मैं रह नहीं सकता सेवा किए बगैर। मैं मतलब मैं दोस्तों के बगैर, मैं अपने ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है, जो व्यापार मंडल का ग्रुप है, चाहे मेरा और संस्थाएं हैं, उनके बगैर फिर बंदा रह नहीं सकता। आदत पड़ जाती है काम करने की। चलो जोनी जी, हम 1-2 मुहिम साथ में लेके चल रहे हैं आजकल। एक तो पौधारोपण की मुहिम है हमारी, हम चाहेंगे उसमें आपका सहयोग मिले हमें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आपका ही जन्मदिन था जिस वक्त हमने आईजी कॉलेज के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए थे, काफी सारे पौधे लगाए थे, औषधीय पौधे लगाए थे। वो हमारा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो हम लेके चलते हैं। एक पिछले समय से हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसको हम जिंदगी जिंदाबाद बोलते हैं, कि ऐसे लोग जो जिंदगी से निराश हो चुके हैं, तो हमारा ये मानना है कि उनको मोटिवेट किया जाए, बिल्कुल, उनको सहारा दिया जाए, वो लोग सुसाइड की तरफ ना बढ़े, आत्महत्या की तरफ आगे बढ़े। तो इस मुहिम में हम चाहेंगे कि इसमें भी आपका हमें सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ हूं जब मर्जी। और इसके अलावा आप सोसाइटी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को नशे से बचाएं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि नशा हमारे टोहाना में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। कोई कितने मर्जी दावे कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको ये आदत लगी ना स्मैक की या हीरोइन की, वो जिंदगी खराब हो जाती है। बच्चे की तो होती है, साथ में परिवार की भी जिंदगी खराब, नस्ल खराब हो जाती है पूरी। मैं कह रहा हूँ कुछ ही नहीं बचता बच्चे का, खा पी के वो मतलब उसने लास्ट में उसका मतलब परिवार के लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो इंतजार करते हैं कि अब उसने मरना है, आज मरे कल मरे, क्या करेंगे वो उसका, कैसे बचाएंगे? सारा परिवार भी खराब होता है, पैसे भी लग जाते हैं। तो भाई अपने बच्चों को कोशिश ये करो कि नशों से बचा के। चलिए, हमारी एक रिक्वेस्ट फिर भी हम लास्ट में फिर कर लेते हैं कि शहर के अंदर जो आपने भी स्वीकार किया, जंगल जैसा माहौल है, सारे आवारा पशु ये सब घूम रहे हैं, अगर कहीं पे ये आवाज उठती है तो हम चाहेंगे जोनी मेहता उस आवाज को जरूर उठाए। बिल्कुल नवल जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ,
यहीं से उठकर नगर परिषद ऑफिस जाऊंगा और वहाँ जो बड़ा अफसर है उससे बात करूंगा। और जिस दिन हाउस की मीटिंग हुई, आप देखना जोनी सबसे ज्यादा उस हाउस मीटिंग में शहर के लिए बोलेगा, आवारा जो पशु घूम रहे हैं इनके लिए बोलेगा कि ताकि शहर शहर लगे, जंगल ना लगे। बहुत बढ़िया जोनी जी, कुछ और कहना चाहेंगे इस मंच से? बस धन्यवाद। दोबारा बुलाएंगे तो आ जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आके। हाँ। आपने बहुत पुरानी यादा ताजी कर दी। बिल्कुल। हाँ। तो जब आप चुनाव में थे तब भी आए थे एक बार हाँ, हमारे पास? 3 साल पहले मुझे याद है कि उस टाइम भी एक ऐसा इंटरव्यू हुआ था, हाँ। तो वो वायरल बहुत हुआ था। और हो सकता है क्या तो उसी इंटरव्यू ने जीत दिलवा दी। चलिए जोनी जी, बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जब इनके बारे में देखेंगे, जानेंगे, तो ये पल फुर्सत के थे, हम कोई उस तरह से नहीं जाना चाहते थे अलग अलग सवालों में, और ये अच्छा लगा होगा आपको। और इस तरह की शख्सियत जो है मेरे से मिलने वाली, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं जबरदस्ती स्टूडियो में बुला लेता हूँ, हम और भी बुलाएंगे, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जोनी जी, जब भी पल फुर्सत की हो तो हमारे पास जरूर आइए, हम फिर आपसे बात करेंगे। और जो सामाजिक मुहिम में आपका सहयोग शहरवासियों को इसी तरह से मिलता रहे, हरियाणा प्रदेश को भी मिलता रहे एक व्यापारी नेता के तौर पे। हम फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जोनी जी। धन्यवाद बहुत बहुत।